आज जानते हैं कला एवं संस्कृत। कला एवं संस्कृत में पंजाबी सिनेमा विभाजन के पूर्व बॉम्बे, वर्तमान मुंबई तथा लाहौर पंजाबी फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। उस समय लाहौर में 3 स्टूडियो थे। पंजाब फिल्म कंपनी, यूनाइटेड प्लेयर्स तथा कमला मूवी टोन। ये स्टूडियो मूक फिल्मों के दौर में ही स्थापित हुए थे। इन स्टूडियो के माध्यम से कई फिल्मों का निर्माण हुआ तथा AR कारदार ने अंग्रेजी शीर्ष के 7 मूक फिल्में बनाई, जैसे ब्रेव हार्ट, स्प्रेड, शेफर्ड इत्यादि। पंजाबी में पहली बोलती फिल्म 1930 ईस्वी के दशक में शीला बनी, जिसके निर्माता KD मेहता थे। इस फिल्म को पिड की कुड़ी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसमें प्रसिद्ध अभिनेत्री नूरजहां ने अभिनय किया था। ये फिल्म काफ़ी लोकप्रिय हुई। आगे KD मेहता ने हीर सयाल जैसी फिल्म बनाई, जो वारिस शाह की अमर प्रेम कथा हीर रांझा पर आधारित थी। विभाजन के कारण पंजाबी फिल्म का भी विभाजन हो गया तथा अभिनेता से लेकर निर्देशक तक सरहदों में विभाजित हो गए। 1950 के दशक में पंजाबी फिल्मों में कॉमेडी का ट्रेंड चला तथा भांगड़ा व जानी वाकर जैसे सफल फिल्में बनी। 1960 के दशक में पद्म प्रकाश माहेश्वरी को रोमांटिक फिल्म सतलज के द कांडे को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे नानक नाम जहाज है जैसे धार्मिक फिल्में भी खूब सफल रहीं। इस फिल्म की सफलता के बाद पंजाबी में बनने वाली फिल्मों की संख्या में अप्रतिशत वृद्धि हुई तथा हिंदी फिल्म के अभिनेताओं ने भी पंजाबी फिल्मों में कार्य करना शुरू किया। 70 के दशक में बनी फिल्म कंचन दे ओहले में धर्मेंद्र तथा आशा पारेख ने काम किया। तो नानक दुखिया सब संसार में द्वारा सिंह व बलराज साहनी ने कार्य किया। इस दौर में 2 शेर मेले, मित्रंदी, मन जीते, जगजीत, भगत, धन्ना जाट जैसी फिल्में बनी। दुख भंजन तेरे नाम काफ़ी सफल रही, क्योंकि एक तो ये ऐतिहासिक धार्मिक पुष्टि भूमि बनी थी, दूसरे इसमें सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, जॉनी वॉकर द्वारा सिंह जैसे बॉलीवुड के सितारों ने काम किया था। 1980 के दशक में बनी चंद परदेसी पहली ऐसी पंजाबी फिल्म थी जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इसमें राज बब्बर ने काम किया था। इस दशक में सरपंच, मामला, गड़बड़ है, गुड्डों जैसी फिल्में बनी।
1989 में बनी मंडी द दीवा को फिल्म समीक्षकों ने काफ़ी सराहा। 90 के दशक के बाद ये यहाँ के फिल्म निर्माण में भी पूंजी का निवेश बढ़ा तथा महंगे बजट की फिल्में बनने लगी। 2012 में बनी मिर्जा द अनटोल्ड स्टोरी को पंजाबी सिनेमा में सबसे महंगी फिल्म बताया जाता है। असमिया सिनेमा यानी आसाम का सिनेमा उत्तर पूर्वी राज्यों में सिनेमा का प्रसार संभवतः सबसे पहले आसाम में ही देखा गया। असमिया सिनेमा की शुरुआत 1935 में ज्योति प्रसाद अग्रवाल द्वारा निर्मित जयमोती से हुई। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह से असफल रही। फिर इनकी अगली फिल्म इंद्रमालती प्रदर्शित हुई थी, जो थोड़ी बहुत सफल रही। एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और भावेंद्र नाथ सैकिया, जहानु बरुआ और पीसी बरुआ जैसे महान फिल्म निर्माता होने के बावजूद असमिया सिनेमा उद्योग उस गति से विकसित नहीं हो सका जैसे कि अपेक्षित था। जबकि पीसी बरुआ की बंगाली फिल्म देवदास 1945 में काफ़ी सफल रही थी। असम के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ और गायक भूपेन हजारिका ने फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 1940 के दशक में रोहिणी कुमार बरुआ की ऐतिहासिक फिल्म मनोमती प्रदर्शित हुई। इसके अलावा वदन बरफुकन सिराज जैसी कुछ फिल्में आईं। 1950 में फड़ी शर्मा द्वारा निर्देशक प्याली कुफन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रही। तकनीकी रूप से उन्नत ये फिल्म स्वतंत्रता सेनानी प्याली फुकन के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद निर्देशक निप बरुआ ने माक आरू, मोरोम तथा रंग पुलिस जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई, जो एक बार फिर राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने में सफल रहीं। बावजूद इसके असमिया फिल्म के कलाकार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखने में सफल नहीं हो सके। 1960 के दशक में निप बरुआ नरकासुर 1962 से लेकर आए तो भूपेन हजारिका की फिल्म शकुंतला 1961 में ही प्रदर्शित हुई। अनिल चौधरी की मार्त स्वर्ग, अनवर हुसैन की तेजी माला तथा भूपेन हजारिका की 3 अन्य फिल्में इसी दशक में प्रदर्शित हुईं। 1970 के दशक में अपने पिछले दशक की तुलना में कई गुना अधिक फिल्में प्रदर्शित हुईं, तो कई नए निर्देशक भी इस क्षेत्र में उदित हुए। समरेंद्र नारायण देव 1970 में, अरड़िया कमल चौधरी 1972 में, भैती मनोरंजन सुर 1973 में, उत्तरण प्रवीण बोरा 1974 में, परिणाम अतुल बोरदोलोई 1978 में, कोलल आदि ऐसे निर्देशक
हैं जो इस दशक में असमिया फिल्म निर्माण क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे। 1980 के दशक के बाद जानू बरुआ, जिन्होंने बोनानी, हलोदिया, चौराए, बायो धान खाई, फिरिंगोटी आदि फिल्मों का निर्माण किया। प्रमुख निर्देशक के रूप में उभरे संजीव हजारिका, हलाधर और मीमांसा, भूपेंद्र नाथ सैकिया, संध्या राग, सरौथी, कोलाहल, काल संध्या तथा विद्युत चक्रवर्ती, राग विराग जैसे महान निर्देशक भी असमिया फिल्म उद्योग को बहुत आगे नहीं ले जा सके। यही कारण है कि असमिया फिल्मों पर आजकल बॉलीवुड का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और वे अपनी अनूठी संस्कृति, विरासत और विशिष्ट शैली खोते जा रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा अपेक्षाकृत अधिक समय बाद बननी शुरू हुई। भोजपुरी भाषा में पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ाइबो थी, जो 1960 के दशक में प्रदर्शित हुई थी। ये फिल्म निर्मल पिक्चर्स के बैनर तले बनी थी तथा विश्वनाथ प्रसाद साहिबादी इसके निर्माता थे। 1980 के दशक में कई अच्छी भोजपुरी फिल्में बनी, जैसे बिटिया भाई, सयान, गंगा किनारे, मोरा गांव, संपूर्ण तीर्थ यात्रा इत्यादि। इसी दशक में भोजपुरी की सुपरहिट फिल्म नदिया के पार भी बनी। 1990 के दशक में भोजपुरी फिल्म उद्योग समाप्ति के कगार पर पहुंच गया, किंतु 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में ही ये पुनः मजबूत हुआ। सैया हमार, पंडित जी की बताई ना ब्याह, कब होई तब ससुरा तथा ससुरा बड़ा पैसे वाला जैसी फिल्मों ने भोजपुरी सिनेमा को पुनः जीवित करने का कार्य किया। रवि किशन, मनोज तिवारी उस दौर के प्रमुख अभिनेता रहे, जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा में अपना स्टारडम स्थापित किया। आगे चलकर 2008 में बनी भोजपुरी फिल्म भोले शंकर में मिथुन चक्रवर्ती ने दमदार अभिनय किया। भोजपुरी सिनेमा के दर्शक उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिणी नेपाल के साथ साथ यूरोप और एशिया के अन्य देशों में भी हैं। सूरीनाम में तो एक बड़ा भोजपुरी दर्शक वर्ग है। इन प्रादेशिक फिल्मों के अतिरिक्त कोणार्की सिनेमा, सिंधी सिनेमा तथा मणिपुर सिनेमा उद्योग भी हैं, जहां कुछ फिल्में बनती हैं। पश्चिमी बंगाल का सिनेमा, टॉलीवुड, तमिल सिनेमा, कोलीवुड, तेलुगु सिनेमा, टॉलीवुड, कराची सिनेमा, करीवुड, लाहौर सिनेमा, लॉलीवुड। भारतीय सिनेमोटोग्राफ अधिनियम 1952। यह अधिनियम वर्ष 1952 में भारत में फिल्मों को प्रभावित करने के लिए उद्देश्य से पारित किया गया था। भारत में किसी भी फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन करने से पूर्व उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा प्रमाणित कराना आवश्यक होता है। यही बोर्ड 1952 के अधिनियम के अनुरूप ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन तथा
तय करता है। इस अधिनियम में सेंसर बोर्ड के कार्य निष्पादन के लिए एक अध्यक्ष और कम से कम 12 तथा अधिक से अधिक 25 सदस्य का एक सदस्य मंडल सहायता प्रदान करता है। बोर्ड फिल्मों के प्रदर्शन से पूर्व उसकी संपूर्ण जांच अर्थात फिल्म निम्नलिखित आधारों पर जैसे भौगोलिक क्षेत्र, जातिगत समस्या, अपमान, अभद्रता का स्तर, आयु वर्ग, धार्मिक वर्ग पर या राजनीतिक समूह इत्यादि पर खरी उतरती है या नहीं, इसकी व्यापक जांच करता है। यदि फिल्म में कोई दृश्य ऐसा होता है जिसके सार्वजनिक रूप से दिखाना उचित नहीं होता तो बोर्ड उस दृश्य के काट छांट या उसमें परिवर्तन के आदेश दे सकता है। यदि बोर्ड द्वारा सुझाए गए परिवर्तन के अनुरूप फिल्म में वांछित परिवर्तन नहीं किए गए तो बोर्ड फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर ही रोक लगा सकता है। हालांकि फिल्मों को प्रमाणित करने का विषय केंद्र सरकार का है, परंतु सेंसरशिप लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों का है। किसी भी फिल्म का प्रमाणीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है, जैसे यू श्रेणी व्यापक प्रदर्शन, अबाधित सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति। ए श्रेणी केवल व्यवसायों के लिए प्रदर्शन की छूट। ए श्रेणी अबाधित व्यापक प्रदर्शन किंतु 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की उपस्थिति आवश्यक और उनके विवेकाधीन सूचनाओं के साथ ही बच्चों को देखने की छूट। एस श्रेणी व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग या डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि के लिए प्रदर्शन की छूट। उपयुक्त श्रेणी यूए तथा श्रेणी एस को सिनेमेटोग्राफ प्रमाणिकता नियमों में सुधार 1983 के माध्यम से फिल्मों को प्रमाणित करने वाली श्रेणी में जोड़ा गया है। 1952 के सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। अधिनियम के अनुच्छेद 5DV के अंतर्गत फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। इस ट्रिब्यूनल का गठन सेंसर बोर्ड के निर्णयों से असंतुष्ट लोगों की अपील सुनने के लिए की गई है। इसके द्वारा निर्माता अपनी फिल्म की पुनः समीक्षा करवाने की मांग कर सकते हैं। 3 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपने माता पिता की उपस्थिति में श्रेणी ए और श्रेणी एस के अंतर्गत आने वाली फिल्मों को देख सकते हैं। इस फिल्म अधिनियम का भाग 1 और 2 और 5 पूरे भारत के लिए, जबकि भाग 3 केवल संघ शासित प्रदेशों के लिए विस्तृत प्रावधान करता है। इसके अधिनियम में वयस्कों की आयु 18 वर्ष तय की गई है।